हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, एक ही शेयर के बारे में। एंड जो खबरें फिलहाल तो बाजार में हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। बट जो भी चीज़ें फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है, खास करके अगर मैं बात करूँ, ये कोई कंक्लूजन वाली बात नहीं है, एलिगेशन वाली बात है। मतलब ये जो कंपनी है, इनके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आपको पता ही है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, वो सिद्ध भी करने चाहिए, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो एलिगेशन लगाए जा चुके हैं कंपनी के ऊपर कि उनके प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है करके, बहुत कुछ गड़बड़ी है करके। एग्जैक्टली क्या बातें बोली जा रही है वो भी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, कंपनी का नाम है डाबर। यस, माइट भी अगर आप न्यूज़ में मतलब न्यूज़ सुनना जानना पसंद करते हो तो आप तक ये खबर अभी तक पहुँच भी गई होगी कि डाबर के ऊपर यहाँ पे कुछ एलिगेशंस लगे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डाबर की जो सब्सिडरीज है, ठीक है, उन के ऊपर एलिगेशन के साथ साथ मतलब केस भी फाइल हो चुके हैं। अमेरिका की बात करें, कनाडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एलिगेशन क्या है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिनके चलते मतलब कैंसर हो सकता है करके। ऐसे मतलब इनके ऊपर क्या लगा है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट शब्द को वापस हाईलाइट करना चाहूँगा, एलिगेशन, आरोप है करके, ठीक है। अभी ये कोर्ट में यहाँ पे जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली डाबर भी अपने ओर से पक्ष रखेगा, फाइट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत सिंपल होता है, बट आपको वो प्रूव भी करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो होती हुई देखने को मिल रही है। एंड केसेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कोई ऐसे वैसे मतलब केसेस नहीं है। आप देख सकते हो लगभग 5,500 केसेस इनके ऊपर दर्ज यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अलग अलग कंपनीज इनके नाम से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ कंपनीज बता दूँ, सब्सिडरीज हैं इनके, नमस्ते लैबोरेटरीज़ की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स की बात करें, डाबर इंटरनेशनल की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे है कंपनीज, इनके सब्सिडरीज है, ठीक है। तो इनके ऊपर यहाँ पे अलग अलग केसेस कितने, 5,400 मतलब 5,500 केसेस हम लोग को फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर, अदर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड इनके ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड अगर देखा गया तो डाबर ने भी अपना पक्ष यहाँ पे रखा है। तो डाबर ने भी यहाँ पे क्या बोला है कि ये टोटली मतलब देखा गया तो ये सब अनसब्सटेंशियल एंड उसी के साथ साथ इनकम्प्लीट हम लोग को स्टडी देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो भी आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वो टोटली मतलब इम्प्रॉपर स्टडी करके हमारे ऊपर ये कुछ भी आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम भी यहाँ पे इस चीज़ के चलते खुद को डिफेंड करने के लिए उनको भी कोर्ट में यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। बट इसमें नुकसान क्या होता है? हाँ, नुकसान ये होता है कि मतलब इमेज खराब तो यहाँ पे डेफिनेटली हो जाती है। मतलब एकदम एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप मान लीजिए हमारा अगर कोई प्रोडक्ट होता, हमारा मतलब चलो एसएम किसी प्रोडक्ट कोई भी एक चॉकलेट है करके, ठीक है, एसएम किसी चॉकलेट करके, अगर आप ये कहते हो कि एसएम किसी चॉकलेट खाने के चलते ये प्रकार की बीमारियाँ होती है करके, कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती है करके, ठीक है, ये एलिगेशन अगर लगा दिया जाता है, एंड इवन दो अगर ये बाद में फेक भी साबित हो गया, बट ऑब्वियसली बीच में अगर ये जितना भी गैप रहता है, तो कोई भी अगर देखा गया तो ऐसे चीज़ों के ऊपर थोड़ी ना मतलब बाइंग करने के लिए जाएगा करके, वो तो डरेंगे ही डरेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। वो तो कोर्ट में तो बाद में प्रूव होगा करके। तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि डाबर के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। एंड इसके पहले भी अगर हम लोग 2020 की बात करें, December 3, 2020 की भी बात करें, तो यहाँ पे एक सर्वे भी यहाँ पे हुआ था। सर्वे या फिर आप कह सकते हो टेस्ट होता है, प्योरिटी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें हनी ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें भी देखा गया था कि CSE इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि 13 ब्रांड्स जो थे, किसके, शहद के अगर हम लोग बात करें, हनी के ब्रांड्स, उसमें से 10 ब्रांड्स का जो प्योरिटी जो टेस्ट हम लोग को देखने को मिलता था हनी से रिलेटेड, वो उन्होंने फेल किया था, ठीक है। मतलब जो क्लेम करते थे कि हमारा शहद एकदम प्योर है करके, ठीक है, तो उनमें से 13 में से 10 कंपनियां फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर वहाँ पे भी अगर देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज थे, उधर भी डाबर का नाम हम लोग को देखने को मिला था। पतंजलि, झंडू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हितकारी की अगर हम लोग बात करें, हिमालय की बात करें, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। उनके जो हनी के जो सैंपल्स यहाँ पे लिए गए थे, NMR टेस्ट की बात करें, वो सारी चीज़ें हम लोग को फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो डेफिनेटली इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसके पहले भी होते हुए देखने को मिली थी। एंड इस चीज़ के चलते डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो फ़र्क तो यहाँ पे ज़रूर पड़ता है। एंड अगर उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हाल ही की रिसेंटली अगर 2 से 3 दिन पहले की खबर GST से रिलेटेड, तो इनको भी GST से रिलेटेड कितना 321 करोड़ की टैक्स डिमांड की नोटिस यहाँ पे जा चुकी है। ऑब्वियसली कंपनी ने यही कहा है कि हम लोग इसको चैलेंज ज़रूर करेंगे कोर्ट में, कि उनको यहाँ पे लगता नहीं है
कि कोई जीएसटी बनता है करके, एंड कंपनी ने अपने पक्ष में ये भी कहा है रेगुलेटरी फाइलिंग करके कि इस चीज़ का फाइनेंशियल ऑपरेशन के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा करके। सो इन सभी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे जोड़कर कंक्लूजन बना दूँ तो कंक्लूजन क्या बनता है कि यस, कि डाबर इंडिया की अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसी वैसी छोटी कंपनी नहीं है। 93,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है डाबर। तो आपको पता ही होगा, क्या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी के ऊपर इतने सारे अभी एलिगेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे, तो उनको फाइट करना अभी मतलब इसी के ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट भी हम लोग को एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। वैसे तो देखा गया तो एक ब्लू चिप कंपनी एंड कंपैरेटिवली ये कंपनी बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। एफएमसीजी में वैसे भी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती है, तो डाबर में भी अगर हम लोग बात करें तो 5 साल में आप देख सकते हो कि कितना परफॉर्मेंस है। 5 साल में केवल 30% की रिटर्न्स, बहुत स्लो चलता है। इवन आप कह सकते हैं एफडी से भी कम है, एंड जाएगा तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही। बट यूजुअली जो कंपनीज रहते हैं उनका जो एंगल रहता है वो 40 डिग्री के आसपास हम लोग को तेज देखने को मिलता है। ये कंपनी आप देख सकते हो बहुत ही लो डिग्री से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। सो एनीवेज, बताने का मेजर मकसद क्या है कि डाबर इंडिया के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इस चीज़ के चलते आने वाला समय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ यहाँ पे होने वाला है। एंड जो भी आने वाले नंबर्स रहेंगे उनके सेल्स के ऊपर अभी हर किसी का फोकस रहेगा कि इस एलिगेशन के चलते, मतलब सेल्स अगर ज़्यादा ड्रॉप हो जाते तो समझ लेना कि इस एलिगेशन का परिणाम डेफिनेटली हम लोगों को इनके बिजनेस के ऊपर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये भी एक मतलब स्टॉक आने वाले समय में क्या रहेगा, बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो कंपनी क्या मतलब फंडामेंटली वीक है क्या, तो वैसा नहीं है। रिजर्व्स की बात करें 6-6 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें ठीक है, 250 करोड़ का कर्जा है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत कुछ पैसा इनके पास इजीली सेटल कर सकते हैं। 300 करोड़ का शॉर्ट टर्म का बोरोइंग देखने को मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन बात करें तो मार्केट कैप, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लगभग लाख करोड़ के आसपास, 90 से लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पीयर्स की बात करें, मतलब जिस एफएमसीजी सेगमेंट में ये आ जाता है वहाँ पे सेकंड नंबर पे कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। पहली है गोदरेज कंज्यूमर, सेकंड है डाबर इंडिया, तीसरी है मैरिको। मैरिको भी कंपैरेटिवली हम लोग को वैसे ही स्लो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इमामी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी मतलब डिसेंट कंपनियां, बट यस रिटर्न के हिसाब से अभी तक इन्होंने ये पूरे जितने भी ये हम लोग को कंपनियां देखने को मिली है इस सेगमेंट से, एफएमसीजी में काम करने वाली कंपनियां, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला ही रहा है। अगर आप बाकी के भी रिटर्न्स चेक करोगे, गोदरेज कंज्यूमर के भी, मैरिको के भी, हिमामी के भी, मैरिको की तो थोड़े बहुत ठीक ही है, बट एवरेज परफॉर्मेंस आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के जो नंबर्स रहते हैं यहाँ पे कि पिछले 10 साल का डेटा कैसे रहा है करके, तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ तो ज़रूर देखने को मिलेगी, बट बहुत ही धीमी धीमी ग्रोथ यहाँ पे रहती है। मतलब 644, 700, 900, 1000, देन उसके बाद 1200, 1250 से 1280, फिर 1350, फिर 1440, 46 से 48, 1600, 1700, ऐसे ही कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं 42, देन 17, धीमे धीमे करके हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब 3 का ईपीएस अगर आप देखोगे पिछले इतने टाइम से, 7, 8, 9, 10 साल से 3 का ईपीएस अभी हम लोग को 9 के आसपास देखने को मिल रहा है, नॉट इवन क्रॉसिंग 10। सो इसलिए ये कंपनी क्या होती है, जाएगी तो ऊपर ही, क्योंकि छोटी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, बट रिटर्न्स के हिसाब से इतना कुछ खास अभी तक बड़ा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, प्रमोटर के पास 66% की होल्डिंग है। देन एफआईएस की बात करें तो 18.37%, डीआईएस की बात करें तो 9.5% से भी ज़्यादा, एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 5.5%। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस वीडियो में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक होल्डिंग हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते, तो इससे एक अनुमान हम लोग यहाँ पे लगा लेते। वैसे भी हम लोग डाबर को ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक करते हैं नहीं, ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, बट थोड़ा सा स्लो डाउन वाला परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये इसके पीछे का मेजर रीज़न है। बट फिलहाल जैसे कि मैंने कहा है कि स्टडी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, एंड स्टडी पर्पज़ के लिए आप ज़रूर चाहो तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अलग अलग क्या क्या खबरें निकल कर आती है, केसेस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सामने आती है, क्या और एलिगेशन यहाँ पे लगते हैं, केस का क्या हो रहा है करके, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्लस जीएसटी नोटिस से रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, ठीक है। जीएसटी नोटिस की अगर बात करें 300 करोड़ 321 करोड़ डाबर इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उनका कोई अस्तित्व खत्म नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी भी दे चुका था। डेल्टा कॉप तो डिफरेंट ही स्टोरी है, वो तो कंपनी 3,500 करोड़ की है और नोटिस ही उनको 20,000 करोड़ की जा चुकी है, उनके साइज से ही 6 गुना बड़ी नोटिस। तो कंपनी मतलब अगर केस ही हार गई तो सीधा मतलब उनका मतलब बिजनेस ही खत्म, ठीक है। तो वैसी कंडीशन इधर जीएसटी नोटिस से रिलेटेड तो फिलहाल तो नहीं है, बट हाँ ये जो बाकी के एलिगेशंस लगे हैं
कि इनके प्रोडक्ट के चलते कैंसर जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, अदर हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। तो इससे रिलेटेड केस जितना डाबर इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अगर देखा गया ऐसे अगर एलिगेशंस यहाँ पे लगेंगे तो बहुत कुछ दिक्कत इनको बाकी के भी प्रोडक्ट्स के हिसाब से आगे बढ़ने में यहाँ पे हो सकती है। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। ये तो इफ बट वाला खेल है। सो इस चीज़ के चलते डाबर इंडिया को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।